तो फाइनली साथियों आज की डेट में पेपर हुआ बीए बीएससी बीकॉम का, जो कि फूड पोषण तत्व व स्वच्छता का पेपर आज की डेट में था। जितने भी छात्र बीए बीएससी या बीकॉम के छात्र हैं जिनका पेपर कोड मिला लीजिएगा। यदि आपका पेपर कोड इतना है और आज की डेट में आप गए थे एग्जाम देने, तो आप सभी के लिए यहाँ पर आंसर की आ चुका है। सभी लोग क्रम से अपना यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मिलाते जाइएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है। तो इसमें आपका सही हो जाता है 3, स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता प्रदान करना। 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें पूछा गया था कि आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो अनाज और सब्जियां होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, जिसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषण तत्व है। सुरक्षात्मक पोषण जो तत्व है साथियों, वो आपका वसा आता है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य जो है, इसमें जैसे दिया गया रोग कारक शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, बी ऑप्शन कार्बोज उत्पादन और डी ऑप्शन देखिए इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भोजन का इसमें से कोई भी कार्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें पूछा गया था कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है। यदि आप भोजन करते हैं तो वो भोजन आप किस लिए करते हैं? तो शरीर के निर्माण के लिए, विकास के लिए, और दूसरी बात और शरीर की ऊर्जा देने के लिए, और तीसरी बात शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसलिए हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, जिसमें पूछा गया था कि पथ्य का अर्थ क्या है। पथ्य का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है संतुलित आहार। क्या होता है? संतुलित आहार। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 3 ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा गया था कि शरीर के लिए आवश्यक पोषण तत्व की संख्या होती है। शरीर के लिए आवश्यक पोषण तत्वों की जो संख्या होती है वो 6 होती है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 6, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कुपोषण के कारण है। कुपोषण का जो रीजन होता है इसमें कौन सा होता है? जैसे कि प्रोटीन युक्त आहार और संतुलित आहार, और यहाँ पर दिया गया गरिष्ठ भोजन। तो देखिए इसमें कोई भी यहाँ पर सही रीजन नहीं दिया गया, इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें पूछा गया था खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है। तो इसको बांटा गया कितनों में? 5 भागों में बांटा गया है, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है। जैसे कि अनाज, हरी सब्जियां, दूध और फल। तो आप सभी को मालूम है शिशु मतलब कि बहुत ही छोटे, यहाँ पर शिशु मतलब छोटे बच्चों के लिए दूध यहाँ पर क्या है? ये मुख्य भोजन है। तो ये आपका 3 ऑप्शन सही हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है आहार आयोजन से क्या लाभ है। आहार आयोजन से क्या लाभ है? इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ होता है साथियों समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग और कार्य का सरलीकरण। ये आहार का लाभ होता है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सभी मतलब कि उनमें से ये सभी जो ऑप्शन क्या है, ये बिल्कुल सही है। तो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा गया है कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यदि परिवार के सदस्यों की बात की जाए, वो भी स्वास्थ्य के लिए, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा उसमें पौष्टिक तत्व आपका सबसे उत्तम माना जाता है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 3 ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए आवश्यक है। इसके लिए क्या है? आहार आयोजन होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर, एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्वासियोर को और
रोग किसकी कमी से होता है? देखिए ये जो रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। यदि प्रोटीन आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आपको ये रोग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसको क्वासीकोर कोर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका एक ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, जिसमें पूछा गया था कि प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य क्या होता है? प्रोटीन का कार्य होता है शरीर का निर्माण करना, शरीर में से होने वाले टूटे फूटे की मरम्मत करना। और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया कि शल्य चिकित्सा से उपयोगी, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है 4, क्योंकि ये सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रोटीन की कमी से दुष्प्रभाव है। प्रोटीन की कमी से जो प्रभाव होता है वो शरीर में सूजन भी हो सकता है, शरीर का भार अनुपात में कमी हो जाएगा। जाहिर सी बात है प्रोटीन की कमी से आपके शरीर का वजन कम होगा और शरीर में रक्त की मात्रा भी कम होगी। इसलिए यहाँ पर सही हो जाता है 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। सबसे सर्वोत्तम यहाँ पर साधन जो माना जाता है वो सोयाबीन को माना जाता है यहाँ पर प्रोटीन के मामले में। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। वसा के उपयोग के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ होती है वो विटामिन होती है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 4 ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो पर लाइक करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। जटिल यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, तो जटिल में आपका क्या हो जाएगा, स्टार्च आता है। सबसे जटिल इसी को माना जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। यह लक्षण किसका है? तो ये जो लक्षण होता है साथियों ये पेचिश का लक्षण होता है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि लैक्टोज किस में पाया जाता है। जो लैक्टोज होता है ध्यान रखिएगा ये केवल दूध में ही पाया जाता है, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य जो कार्य होता है वो शरीर में ऊर्जा और शक्ति क्या होता है, प्रदान करना होता है या पैदा करना होता है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 4 ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि वसा कैसा भोज्य पदार्थ है। वसा जो यदि भोज्य पदार्थ यदि तुलना करें तो ये क्या होता है, चिकनाई युक्त होता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये आपका एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि 1 ग्राम, यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों कि 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है। 1 ग्राम जो वसा होती है साथियों कितने कैलोरी देती है, तो ध्यान रखिएगा ये 9 कैलोरी देती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग जो होता है हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक ही विटामिन के कारण होता है, जो कि डी, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ध्यान रखिएगा, 3 ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें कहा जा रहा है विटामिन के की खोज कब की गई। विटामिन के की खोज कब की गई, तो विटामिन के की खोज 1912 में की गई। किस में की गई, 1912 में। तो ये आपका सही हो जाता है, ये आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें कहा जा रहा है विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है। विटामिन ई का जो प्रमुख कार्य होता है साथियों ये होता है कि प्रजनन शक्ति बढ़ाना, और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं। साथियों ये निर्माण करते हैं, ध्यान रखिएगा, दांत और हड्डियों की मजबूती और इसमें बढ़ाने की क्षमता को, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत होता है दूध, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत जो होता है वो गुड़ होता है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। सोडियम का यहाँ पर जो दिया गया ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलता है। विटामिन ए सबसे अधिक जो मिलता है वो गाजर में मिलता है, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही करके आए एग्जाम में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसमें पूछा जा रहा है विटामिन सी निम्न में से किस में पाया जाता है। विटामिन सी जो पाया जाता है साथियों वो नींबू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नींबू में। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि घेगा रोग किस तत्व की कमी से होता है। घेगा जो रोग होता है साथियों वो आयरन अर्थात लोहा की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका 4। और यदि आयरन की कमी है किसी भी यहाँ पर महिला बॉडी में, तो उसके लिए क्या करते हैं? पालक का उपयोग करते हैं। पालक की सेवन से क्या होता है, ये आयरन का जो यहाँ पर कमी होती है वो समाप्त हो जाती है। इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया जिसको मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। नीचे ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 पे, जिसमें कहा जा रहा है हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, 70%। कितना? 70%, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि जल का सूत्र क्या है। H2O का नाम आपने सुना होगा, और ये आपका देखने को मिल जाता है 3 ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है। बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ होती है साथियों वो होता है प्रोटीन, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना है। ऊपर मैंने आपको बताया अभी आयरन की कमी से जो होना चाहिए पालक को सेवन करना चाहिए, और यहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाता है पालक, जो कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 39 पे, जिसमें कहा जा रहा है विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए। विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए, तो नींबू को यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 40 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि पोषण तत्व को दूध में नहीं पाया जाता है। मतलब किस पोषण तत्व को हम दूध में नहीं पा सकते, मतलब कि नहीं मिलता। तो देखिए इसमें आपका जो नहीं मिलता है वो विटामिन सी पोषण तत्व जो होता है वो दूध में नहीं मिलता है। बाकी आपको प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ए आपको प्रचुर मात्रा में देखने को मिल जाता है, लेकिन विटामिन सी होता है वो उसमें नहीं पाया जाता है। तो ये आपका 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य एक प्रकार का क्या है, तो आप इसको सारी स्टेटमेंट को पढ़िए। जैसे कि ये ऑप्शन दिया गया है कि समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य, बी ऑप्शन है कि जन सामान्य का स्वास्थ्य, और यहाँ पर 3 ऑप्शन देंगे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य, ये सामुदायिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा लाभ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर और निर्भर करता है। मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य जो होता है वो किस चीज़ पे निर्भर करता है, व्यक्ति पे निर्भर करता है या समुदाय पे, तो ये समुदाय पे निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका 2 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो ये तपेदिक के लिए लगाया जाता है। किसके लिए, तो ये तपेदिक, और यहाँ पर आपको तपेदिक देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं निःशस्त्रीकरण या रोग प्रतिरोधक क्षमता या उत्तम अवधि, और यहाँ पर डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है 2 ऑप्शन रोग प्रतिरोधक क्षमता, 2 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है। जो क्षय रोग होता है साथियों ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन था। देखिए क्षय रोग जो होता है वो आपका क्यूलेसिस होता है जो इसके कारण फैलता है। ठीक है, तो ये आपका एक ऑप्शन सही हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एड्स का लक्षण है। एड्स का लक्षण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि भार में कमी, लंबी अवधि तक लंबा जोर रहना और अतिसार की शिकायत। तो ये सभी कारण इसके बनते हैं, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन 4 है तो आप इन ऑप्शनों को देखेंगे। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, जिसमें कहा जा रहा है मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तरह से ये कहा जाए तो ये जीके टाइप का क्वेश्चन है। देखिए मिड डे जो यहाँ पर प्रारंभ की गई वो 1995 में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। बाकी इसके आप आगे पढ़ेंगे तो 98 से इसका कार्यभार यहाँ पर पूरा किया गया, तो लेकिन इसकी जो शुरुआत की गई वो आपका 1995 से की गई, तो ये आपका एक ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि मधुमेह रोग के लक्षण है। देखिए मधुमेह जो रोग होता है इसके जो लक्षण होते हैं साथियों, ये बहुमूत्रता भी हो सकता है, अधिक प्यास लगना भी हो सकता है और भूख में वृद्धि भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे 4 ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण क्या है। तो सबसे बड़ा इसका रीजन क्या बनता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो रीजन बनता है साथियों, जो कि यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाता है, ऑप्शन नंबर 3 धूम्रपान और जो मदिरापान होता है, ये आपका रक्तचाप का सबसे बड़ा रीजन बनता है अर्थात कारण बनता है। तो ये आपका 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि उच्च रक्तचाप के लक्षण है। उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या है। तो देखिए इसका चक्कर आना सबसे बड़ा यहाँ पर लक्षण होता है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 पे, जिसमें कहा जा रहा है मोटापे का कारण क्या है। तो मोटापे का सबसे बड़ा रीजन होता है वसा। वसा जो होता है वो अधिक मात्रा में लेना, ये क्या होता है मोटापे का सबसे बड़ा रीजन बनता है। तो ये आपका एक ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि कब्ज का प्रकार नहीं है, मतलब कि प्रकार नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये नहीं पूछ रहा है कि कब्ज का प्रकार है, बल्कि ये पूछ रहा है कि कब्ज का प्रकार नहीं है। बाकी मरोड़ वाला कब्ज ये भी आपके प्रकार के अंतर्गत ही आता है और मनोवैज्ञानिक कब्ज ये भी इसके अंतर्गत आता है, निरंतर मल बहाना ये भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन सामाजिक जो कब्ज होता है वो कब्ज के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पर सही हो जाता है हमारा 4 ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। देखिए इसमें आपका 98.6 आपका 6 रहना चाहिए, लेकिन इसमें आपका दिया गया 98.44 दिया गया, 97.24 दिया गया और 99.44 दिया गया और यहाँ पर 98.88 दिया गया, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको 98.6 देखने को नहीं मिलता है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन आप मारना चाहे तो इसको मार सकते हैं, 2 मार सकते हैं, क्योंकि जो करीबी होता है उसी को माना जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि जोर नियंत्रण के बाद निम्न में से कौन सा आहार नहीं देना चाहिए। जोर नियंत्रण मतलब कि बुखार के कंट्रोल के बाद इसमें से कौन सा जो आहार है नहीं देना चाहिए, जैसे कि रोटी, दलिया, फल और दूध। देखिए रोटी और यहाँ पर फल और दूध, यहाँ पर आपको समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें जो आपका नहीं देना चाहिए, रोटी तो आप यदि बुखार है तब भी आप खा सकते, दलिया भी खा सकते, दूध भी खा सकते, लेकिन उसमें जो नहीं देना चाहिए वो फल नहीं देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा भारत में आपका 24 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय कह रहा है। भारत में यदि बात करें तो 24 मार्च को यहाँ पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, भारत में केवल मनाया जाता है, लेकिन यदि राष्ट्रीय की बात करें, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है 8 मार्च हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत यहाँ पर 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन भारत में आपका 24 मार्च को मनाता है। दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पूछा गया तो यहाँ पर हम 24 मार्च मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें जो आवश्यकता होती है साथियों ध्यान रखिएगा, जो कि इसमें आपको दिया नहीं गया है, इसमें 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें से आपको कोई भी ऑप्शन 2000 देखने को नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर हम 4 ऑप्शन मारेंगे, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि गर्भावस्था की कुल अवधि होती है, मतलब कि ये कितनी अवधि होती है, 200 दिन की या 220 दिन की या 280 दिन की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है 220 दिन, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है। हीमोग्लोबिन जो स्तर होता है महिलाओं का, वो इसमें आपको जो देखने को मिल जाता है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होता है सही, क्योंकि यहाँ पर 12 से 16 होता है और 12 से 16 इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम डी ऑप्शन मारेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि रक्त कल्पता की स्थिति को कम करने के लिए आहार में लेना चाहिए। तो आहार के रूप में हम किस चीज़ का सेवन करेंगे, हरी सब्जी। देखिए रक्त कल्पता के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया हरी सब्जी, अंडा, गुड़ और यहाँ पर उपयुक्त सभी दिया गया है। तो इसमें आपका सही हो जाता है 4, क्योंकि सभी का ये सेवन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 60 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है। देखिए यहाँ पर मैंने गूगल से यहाँ पर बहुत सर्च किया, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। आप एक बार जरूर देख लीजिएगा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पर यदि थोड़ी सी यहाँ पर बात किया जाए इसके बारे में, तो आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ही करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो एक ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि गर्भावस्था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को, इसमें पूछा जाए गर्भावस्था में कुपोषण की परिणाम स्वरूप क्या होता है। कम भारित बच्चे या मोटे बच्चे या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई ऑप्शन यहाँ पर कुपोषण के परिणाम के स्वरूप नहीं आता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 पे, जिसमें कहा जा रहा है धात्रीवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता होती है, मतलब कितने यहाँ पर mg इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए इसमें जो आवश्यकता होती है इसमें आपका कोई भी नहीं दिया गया, क्योंकि 800 mg की आवश्यकता होती है और इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम 4 ऑप्शन मारेंगे करेक्ट आंसर, इसमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि अतिसार का प्रमुख कारण है। साथियों अतिसार का प्रमुख कारण यहाँ पर दिया गया है, जैसे संकरण, विषाणु, जीवाणु और रासायनिक पदार्थ, ये तीनों जो आते हैं ये अतिसार के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके प्रकार पे आ जाइए, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि अतिसार का प्रकार क्या है। अतिसार का प्रकार जो होता है ये साथियों ये सभी जो है किसके अतिसार के प्रकार ही है, इसलिए यहाँ पर हम 4 ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, ये सभी मतलब कि तीनों ऑप्शन ऊपर के सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि कमजोर प्रतिरक्षा का क्या के लक्षण है। इसके लक्षण क्या है साथियों, देखिए इसके लक्षण जो है बार बार बीमार पड़ना, हर समय थकान महसूस होना, घाव होते हैं उसको भरने में समय लगना, और यहाँ पर डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन जब सभी है तो हम नीचे यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट मारेंगे उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रतिरक्षा बढ़ाने में या बढ़ाने के उपाय उपयोग में शामिल है, यानी क्या चीज़ इसमें शामिल हो सकती है। तो देखिए इसमें जो शामिल हो सकती है अच्छी नींद लेना, पौष्टिक भोजन रखना या खाना या उचित व्यायाम करना, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 67 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि चना, मूंगफली, सेम आदि स्रोत है, मैंने किस चीज़ की स्रोत है। तो साथियों ये जो स्रोत है विटामिन के स्रोत है, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आते हैं 68 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि टीकाकरण, टीकाकरण एक तरह का क्या है, तो ये आपका एक तरह का अर्जित प्रतिरक्षा है, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन करेक्ट आंसर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 माह तक के बच्चों को दिए जाने वाला आवश्यक है। तो सभी को मालूम है 6 माह तक माँ का दूध यहाँ पर दिया जाता है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि खसरा किस प्रकार का रोग है। सभी को मालूम होना चाहिए कि जो खसरा होता है साथियों वो एक विषाणु जनित क्या होता है, रोग होता है, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, इसमें कहा जा रहा है कि हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होते हैं। तो ये यकृत जो होते हैं ये ही प्रभावित होते हैं, हृदय तो प्रभावित नहीं होता है इससे, तो ये आपका एक ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि चेचक किस प्रकार का संक्रमण रोग है। चेचक जो होता है साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो होता है आपका एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। 73 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि जल शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, या गर्म करता है, या नष्ट करता है, या बढ़ाता है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर ए एक बिल्कुल करेक्ट आंसर। 74 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि चाय में पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है, देखिए कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, और इसमें यहाँ पर कोई यहाँ पर नहीं दिया गया। तो चाय में आपका कॉफ़ी क्या होता है, इसके अंतर्गत ही आ जाता है। थिरोफाइलिन भी इसमें अंतर्गत आ जाता है, और टेलिन एसिड भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है साथियों, यहाँ पर 74 पे आपका सही हो जाता है 4, ये सभी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि फिलीरिया किस प्रकार का रोग है। ये साथियों ये किस प्रकार का रोग है, तो ये इसमें से कोई भी यहाँ पर रोग इसमें सही नहीं दिए गए, इसलिए हम 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। साथियों सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी कितनी है।